शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के 10वें अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक में जो प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम यहाँ से लेकर के उपासनाएं बताई गई हैं, तद ब्रह्मणः परिमर इति उपासित यहाँ तक हो। ये सारी उपासनाएं कार्य विषयक है। और इसका जो फल है वह फल भी उपासनाओं का सकाम भाव से करने वाले उपासक के लिए बताया गया था, संसार ही है। और निष्काम भाव से करने वालों के लिए चित्त शुद्धि में उपयोगी है ये उपासनाएं। इसलिए ज्ञान कांड में इनका उपदेश हो रहा है। अब स यश्च अयम पुरुषे इत्यादि वाक्य का मूल उपनिषदगत स यश्च अयम पुरुषे इत्यादि वाक्य का व्याख्यान करने से पहले व्याख्यान उपयोगी एक विचार भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम इत्यादि से इसकी अवतरण टीका है, इसे देखना है। एवं मंदाधिकारी गोचरम उपासन जातम अध्यारोप अवस्थायाम उपदिश्य अपवाद दृष्टिम अभिप्रेत्य आह प्राणो वा अन्नम इत्यादिना। तो वेदांत में अपवाद अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार, तो स ईक्षत हाँ, यहाँ पर जो अध्यारोप बताया गया है उस अध्यारोप अवस्था में ये सारी उपासनाएं होगी। अध्यारोप अवस्था है अविद्यावस्था, जहाँ पर द्वैत सत्य प्रतीत होता है, जिस अवस्था में, उस अवस्था को कहा जाता है अध्यारोप अवस्था, द्वैत अवस्था, अविद्यक अवस्था। और द्वैत सत्य प्रतीत हो रहा है मंदाधिकारी को, इसलिए मंदाधिकारी जो अध्यारोपित संसार का अधिष्ठान है तद विषयक विचार नहीं कर सकता, लेकिन उसका भी कल्याण हो इस दृष्टि से जगत अधिष्ठान का विचार करने की अर्हता, योग्यता उसके अंदर भी आ जाए, इसे ध्यान में रख करके भगवती श्रुति ने उपासनाएं बताई हैं मंदाधिकारी के लिए कि जो कार्य रूप प्राण से लेकर के, शरीर से लेकर के आकाश पर्यंत पदार्थ हैं, द्वैत अंतपाती, इनमें ब्रह्म दृष्टि करेगा तो कम से कम भावना से ही क्यों न हो, ब्रह्म की भावना से एक संस्कार ब्रह्म का उसके बुद्धि में बनेगा। उससे चित्त शुद्ध होगा, शुद्ध वस्तु का संस्कार चित्त में रहेगा तो चित्त में उस शुद्ध वस्तु का जो गुण है शुद्धि वो आएगा। तो चित्त शुद्धि के साधन के रूप में मंदाधिकारी के लिए जो विचार में असमर्थ हैं तो इन शरीर आदि में ब्रह्म दृष्टि का उपदेश किया। ये यहाँ पर कहा एवं मंदाधिकारी गोचरम, यहाँ गोचर शब्द अधिकारी के लिए है, इसलिए मंदाधिकारी अधिकारक ऐसा अर्थ निकलेगा, विषयक भी कह सकते हैं। यानी मंदाधिकारी के लिए इस अर्थ में मंदाधिकारी गोचरम उपासना जातम का विशेषण है ये, यानी जिन उपासनाओं का अधिकारी मंद व्यक्ति हैं, मंद अधिकारी को अपना कर्ता के रूप में विषय बनाने वाली जो उपासनाएं, उन उपासनाओं को कहा जाएगा मंदाधिकारी गोचर उपासनाएं। और ऐसी उपासनाओं को उपदिश्य यानी बता करके, कौन सी अवस्था में, तो अध्यारोपित अवस्था में, इसलिए कहा अध्यारोप अवस्थायाम। मंदाधिकारी को तो जगत सत्य ही प्रतीत होगा और वह जो सत्य वस्तु है अधिष्ठान अध्यारोपित वस्तु का तद विषयक विचार करने में असमर्थ रहेगा। ऐसे अधिकारी के लिए उपासनाओं को बता करके, उपासना जातम में जात शब्द है उपासना मात्र का ग्रहण करने के लिए, संपूर्ण उपासना यहाँ बताई गई। वो किस लिए है, तो मंदाधिकारी के लिए हैं, और मंदाधिकारी इन उपासनाओं को करता है तो शुद्ध चित्त होता है, विचार की अर्हता प्राप्त करता है।
और जो उत्तम अधिकारी होगा, विचार करने में अर्ह होगा, योग्य होगा, तो उसके लिए कहते हैं अपवाद दृष्टिम अभिप्रेत्य प्राणो वा अन्नम इत्यादिना ये उपासन जातम उपदिश्य, ऐसा अन्वय करना पूर्व के साथ ही। तो जो उत्तम अधिकारी हैं उसके लिए अपवाद दशा में, अवस्था में, अपवाद दशा है अध्यारोपित वस्तु का नेति नेति इत्यादि से निषेध। अपवाद कहते हैं निषेध को। निषेध कर कौन सकता है? अब्रह्म का निषेध कौन करेगा? अनात्म वस्तु का जो विचार में समर्थ होगा। आत्मानात्म विवेक जिसके बुद्धि में होगा वही आत्मत्वेन रूपेण भ्रांति से गृहीत अनात्मा का निषेध कर पाएगा। शरीर से लेकर के अविद्या तक के पदार्थों का अनात्मत्वेन रूपेण उन्हें जान करके निषेध करेगा। इसलिए वो निषेध का अधिकारी होगा अपवाद दृष्टि को अपनाने वाला, वह उत्तम अधिकारी, विचार करने में समर्थ अधिकारी। और अभिप्रेत्य आह प्राणो वा अन्नम इत्यादि ना, तो आपको अपवाद करने के लिए पहले अध्यारोप की अपेक्षा होती है। इसलिए यहाँ उपासनादियों का अध्यारोप कर दिया। उपास्य के रूप से कार्य को बता दिया गया। शरीर से लेकर के आकाश पर्यंत कार्य को उपास्य के रूप से बताया ना। फिर वो निषेध करेगा यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम एदिदम उपासते इत्यादि केन मंत्र के अनुसार वह निषेध कर पाएगा उत्तम अधिकारी। इसके लिए ये उपासनाएं बताई गई हैं। अपवाद में उपयोगी के रूप में। तो भाष्य में देखिए, प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम इति आरभ्य आकाशान्तस्य कार्यस्यैव अन्न अन्नादत्वम उक्तम। तो प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम, यहाँ से प्रारंभ करके आकाशान्तस्य कार्यस्यैव, आकाश पर्यंत का जो कार्य है उसकी उपासना बताई गई अन्न अन्नादत्व रूप से, कार्य का उपदेश करके। कहा ठीक है, ये कार्य बताया गया, इससे लाभ क्या हुआ? ये पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी कि उक्तम नाम किम तेन। मान लेते हैं कि शरीर से लेकर के आकाश पर्यंत कार्य का ही यहाँ पर कथन हुआ अन्न अन्नादत्व रूप से। इससे आपको अपने अभिप्रेत कौन से अर्थ को बताना चाह रहे हो आप? तो सिद्धांती कहते हैं तेन एतत् सिद्धम भवति, यानी ये कार्य का ही अन्न अन्नादत्व रूप से निरूपण होने से, ये तेन का अर्थ है निरूपणेन, कार्य का ही अन्न अन्नादत्व रूप से निरूपण होने से ये तत् सिद्धम भवति। तो ये तत् शब्द है वक्ष्यमान अर्थ का परामर्शक। तो
तो वक्ष्यमान प्रयोजन सिद्ध होता है वेदांतियों का। कौन सा? तो ये कि कार्य विषय एव भोज्य भोक्तृत्व कृतः संसारो न तु आत्मनि इति। तो कहते हैं ये जो कार्य विषय एव भोज्य भोक्तृत्व कृतः संसारो, भोज्य भोक्ता रूप जो संसार है, भोज्यत्व भोक्तृत्व कृत यानी निमित्तक जो संसार है वह कार्य विषयक ही है, यानी कार्य आश्रित ही है। विषय शब्द यहाँ आश्रय अर्थ में है। तो कार्यम विषय यानी आश्रय यस्य संसारस्य, अन्य पदार्थ हो जाएगा संसार। कार्य विषय ये व संसार, और संसार कौन है? तो कहते हैं भोज्य भोक्तृत्व कृतः, भोज्यत्व भोक्तृत्व निमित्तक जो संसार है वह कार्य आश्रित ही है, उसका आश्रय कार्य ही है। और आत्मा कार्य कोटि में न होने से आत्मा में स्वभावतः असंसार तो सिद्ध हो जाएगा, आत्मा संसार रहित है, ये निश्चित होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं न तु आत्मनि इति। तो आत्मा में संसारित्व नहीं है, संसारित्व कार्य में है, और आत्मा कार्य विलक्षण है। तो कहा फिर यदि आत्मा में संसार नहीं है, आत्मा संसारी नहीं है, तो मैं भूखा हूँ, यह मेरा भोज्य है, मैं भोगता हूँ, ये प्रतीति क्यों होती है? अहम अर्थ आश्रिततया संसार की, भोज्यत्व भोक्तृत्व रूप संसार की अहम आश्रितत्वेन रूपेण प्रतीति, अहम अर्थ आश्रितत्वेन रूपेण प्रतीति क्यों हो रही है? ये प्रश्न होगा ना। इसका उत्तर देने के लिए लिखते हैं कि भ्रांत्या आत्मनि तु भ्रांत्या उपचर्यते। तो आत्मनि भ्रांत्या उपचर्यते, उपचर्यते का कर्म होगा संसार। वस्तुतः संसार है कार्य आश्रित, एक कार्यक्रम संघात रूप जो कार्य है तदाश्रित है संसार, और भास रहा है कार्यक्रम संघात के अधिष्ठान रूप आत्मा में, अहम अर्थ में, वह आरोपित हो रहा है। इसलिए कहते हैं आत्मनि भ्रांत्या उपचर्यते, भ्रांति से उसका भान हो रहा है। जैसे स्फटिक में लालिमा नहीं है, स्फटिक के निकट रखे हुए जपा कुसुम में लालिमा है, और वह सन्निहित जपा कुसुम की लालिमा का आरोप स्फटिक में होता है, और स्फटिक लाल प्रतीत होता है, लोहित स्फटिक इत्यादि व्यवहार होता है। ऐसे आत्मा की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात गोचर जो भोज्य भोक्तृत्व निमित्तक व्यवहार है, क्या नाम, संसार है, वह आत्मा में आरोपित होकर के लालिमा के तरह अहम संसारी ये व्यवहार होता है अज्ञानी का। अब ननु आत्मापि परमात्मनः कार्यम इत्यादि वाक्य से वैष्णवों का मत का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। भागवत मत, इसका अवतरण है टीका में, भोक्तृत्वादि लक्षण संसार कार्य गोचर इति वदता।
ये व जीवस्य, आगे क्या है, टीका में क्या आ गया, हाँ द नहीं है ना, अदनौपाधिक ऐसा नहीं है ना, जीवस्या अनौपाधिकम, हाँ वो इसमें द पुराने पुस्तक में वो द नहीं होना चाहिए। तो कार्य गोचर इति वदतैव जीवस्य अनौपाधिकम संसारित्वम इष्टम तस्यापि कार्यत्वात् इति भागवतानां मतम उद्भाव्य दूषयति ननु आत्मापि इत्यादिना। तो भागवतों का मत का मतलब वैष्णवों के मत का उत्थापन करके निराकरण कर रहे, उसमें दोष बता रहे हैं। क्या दोष होगा? तो पहले तो ये मत बता रहे हैं कि भोक्तृत्वादि लक्षण संसार कार्य गोचर इति वदतैव। वैष्णव कह रहे हैं कि आपने बताया, वेदांतियों को कहेंगे वैष्णव, कि आपने कहा भोक्तृत्वादि रूप संसार कार्य आश्रित है, कार्य गोचर है का मतलब कार्यनिष्ठ है, ऐसा वदतैव, ऐसा बताने वाले वेदांतियों के द्वारा जीवस्य अनौपाधिकम संसारित्वम इष्टम। तो जीव में जो संसारित्व है वह औपाधिक नहीं है, अपितु अनौपाधिक है। अनौपाधिक का मतलब स्वतः है, जीव स्वरूपतः ही संसारी है, ऐसा वेदांतियों ने स्वीकार किया। ये कौन कह रहे हैं? वैष्णव कह रहे हैं। वैष्णवों के इस मत का उत्थापन करके फिर निराकरण किया जाएगा। लेकिन कहते हैं आपने तो ये नियम बनाया कि जो भोक्तृत्वादि संसार है वो कार्य गोचर है, तो जो जो कार्य होगा उसमें संसारित्व रहेगा। तो जीव भी ब्रह्म का कार्य है, ऐसा मानना है वैष्णवों का। वेदांती तो जीव को स्वरूपतः ब्रह्म रूप ही मानते हैं ना, अनादि मानते हैं। जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित है ना जीव स्वरूपतः, और उसमें जो जन्मादि प्रतीत होते हैं वो औपाधिक है जीव में। लेकिन वैष्णव कहते हैं कि जीव स्वरूपतः कार्य रूप होने से, जैसे आकाश आदि कार्य हैं, ऐसा जीव भी कार्य रूप है, वह परमात्मा से उत्पन्न हुआ है जीव। तो परमात्मा का कार्य हुआ, और जो कार्य होगा उसमें संसार रह सकता है। तो इसलिए जीव में औपाधिक संसार नहीं अपितु अनौपाधिक संसार है, का मतलब स्वतः संसार है। जीव स्वरूपतः ही संसारी है। अनौपाधिकम संसारित्वम जीवस्य इष्टम। तो इसका अर्थ है जीव को, कार्य गोचर संसार को मानने वालों ने जीव को भी संसारी ही माना। क्यों कहते? तस्यापि कार्यत्वात्। तस्यापि यानी जीवस्यापि कार्यत्वात्, जीव भी कार्य रूप होने से जीव में हो जाएगा संसार स्वतः ही। इति, ये मत किसका है? भागवतों का। तो इति भागवतानाम मतम उद्भाव्य, यह वैष्णवों के इस मत का उद्भावन करके, यानी उपस्थापित करके इस मत को, फिर दूषयति
इस मत में जो दोष हैं उसको बताते हैं। तो पहले वैष्णवों के मत को देखिए। ननु आत्मापि परमात्मनः कार्यम ततो युक्तः तस्य संसार इति। आपने प्राणो वा इत्यादि पूर्व वाक्य से ये बताया कि जो भोक्तृत्वादि संसार हैं वह कार्य गोचर हैं। तो जीव यदि कार्य होगा तो फिर जीव में संसार मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो जीव भी परमात्मा का कार्य है, इसलिए उसमें भी संसारित्व सिद्ध होगा उस नियम के अनुसार। तो आत्मापि परमात्मन कार्यम ततो, यानी परमात्म कार्यत्वा जीवस्य, ततः का अर्थ निकलेगा। युक्तः तस्य संसार, तो तस्य यानी जीवस्य संसार युक्तः, क्यों? तो परमात्म कार्यत्वात् ततः का अर्थ है। ये वैष्णवों की शंका हुई। न इत्यादि से निराकरण किया जा रहा है इस शंका का। इसमें दोष बताया जा रहा है कि न असंसारिण एव प्रवेश श्रुते, यदि जीव को स्वतः संसारी मानोगे तो प्रवेश श्रुति का विरोध होगा। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि प्रवेश श्रुति बताती हैं असंसारी का ही प्रवेश। जो आकाश आदि कार्य है, उस कार्य का जो कारणभूत है परमात्मा, उसी ने शरीर आदि में प्रवेश किया, ऐसा प्रवेश श्रुति बता रही है। इस अभिप्राय से तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये प्रवेश श्रुति है। वो कारण का प्रवेश बता रही है शरीर आदि रूप कार्य में। तो असंसारिण एव प्रवेश श्रुते, ये जो सूत्रात्मक वाक्य हैं इसका स्पष्टीकरण है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति आकाशादि कारणस्य ही असंसारिण एव परमात्मनः कार्ये अनुप्रवेश श्रूयते। तस्मात् कार्यानुप्रविष्टो जीव आत्मा पर एव असंसारी, ये कह रहे हैं कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये जो श्रुति वाक्य हैं आनंद मीमांसा के पहले आया हुआ, वह बताता है, ब्रह्मानंदवल्ली में आया ना ये तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा का व्याख्यान करते समय। आकाशादि कारणस्य, आकाशादि कार्य का जो कारण है वो कौन है? कारण रूप होने से असंसारी है। कार्य ही संसारी होता है। ये तो आकाशादि कार्य का भी कारण है और वो किसी का कार्य नहीं है, इसलिए असंसारी होगा। तो आकाशादि कारणस्य असंसारिण एव परमात्मनः, वो कौन है? असंसारी परमात्मा, और उसी का कार्ये अनुप्रवेश श्रूयते। तो समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात में उसी परमात्मा का, असंसारी परमात्मा का प्रवेश श्रुति बता रही है। प्रवेश श्रूयते तस्मात् कार्यानुप्रविष्टो जीवः आत्मा पर एव असंसारी। इसलिए कार्य में यानी कार्यक्रम संघात में प्राणादिमत शरीरों में
अनुप्रविष्ट जो जीव है वह स्वरूपतः असंसारी परमात्मा ही है। तो तस्मात् का अर्थ है कार्य में असंसारी का प्रवेश श्रुति ने बताने के कारण। और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि जीव का औपाधिक ही संसार मानना उचित है, अनौपाधिक संसार मानना उचित नहीं है। इसमें दूसरा एक हेतु बताते हैं कि सृष्ट्वा अनुप्राविशत इति समान कर्तृकत्वोपपत्तिश्च तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं ना, एक अनुप्रवेश क्रिया और एक सर्जन क्रिया। तो सर्जन क्रिया से अक्त्वा प्रत्यय हुआ है। अक्त्वा प्रत्यय होता है व्याकरण के नियम के अनुसार जब एक वाक्य में प्रयुक्त दो क्रियापद के द्वारा बताई गई क्रिया का कर्ता एक हो। तो पूर्वकालिक तो निश्चित है कि एक ही कर्ता को दो क्रियाएं करनी है, तो युगपद वो कर नहीं सकता, तो क्रम होगा उन क्रियाओं में, पौर्वापर्य होगा। तो जो पूर्वकालिक क्रिया होगी उस पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से अक्त्वा प्रत्यय होता है। ऐसा पाणिनीय व्याकरण का नियम है। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो सर्जन क्रिया से क्त्वा प्रत्यय हुआ है और सृष्ट्वा बना है, तो वहाँ सर्जन क्रिया का कर्ता और अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता एक होने पर ही क्त्वा प्रत्यय होगा पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से। तो अनुप्राविशत क्रिया का कर्ता तो निश्चित है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत में तत्शब्द से लेना है जगत सृष्टा ब्रह्म को, आकाश आदि के कारणभूत ब्रह्म को, ब्रह्म का परामर्शक है न तत्सृष्ट्वा में तत्शब्द, वही अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता है और वही सर्जन क्रिया का भी करता है। तो जो ब्रह्म है अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता तथा सर्जन क्रिया का कर्ता वह तो असंसारी है, इसलिए निश्चित है कि असंसारी का प्रवेश बताया है। और असंसारी का प्रवेश क्रिया का कर्ता असंसारी है, तो त्वा प्रत्यांत सर्जन क्रिया का कर्ता भी हो जाएगा असंसारी ही, जीव नहीं। तो परमात्मा तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस क्रिया श्रुति के अनुसार इसमें जो त्वा प्रत्यांत सृष्ट्वा पद हैं और अनुप्राविशत ये क्रियापद हैं, इनमें समान कर्तृकत्व की सिद्धि भी तभी होगी जब सर्जन क्रिया का कर्ता और अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता एक मानेंगे। सर्ग प्रवेश क्रियोश्च एकश्चेत कर्ता ततः अक्त्वा प्रत्ययो युक्त। सर्जन क्रिया और प्रवेश क्रिया इन दोनों का कर्ता यदि एक होगा तब तो क्त्वा प्रत्यय को उचित माना जाएगा, नहीं तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार असाधु प्रयोग होगा, अनुचित प्रयोग माना जाएगा क्त्वा प्रत्यय का। प्रविष्टस्य तु भावांतरापत्ति इति चेत, तो इसका अलग से अवतरण है टीका में। छांदोग्य श्रुत्यनुसारेण विकारात्मना प्रवेशम आशंक्य वाक्यशेष विरोधम आह अनेन जीवेन इत्यादिना। तो कहते हैं छांदोग्य श्रुति के अनुसार विकारात्मना प्रवेशम आशंक्य,
विकार रूप से प्रवेश की आशंका की जा रही है, छांदोग्य श्रुति को आश्रय बना करके, आधार बना करके। तो कहते हैं यदि छांदोग्य श्रुति में भी विकार रूप से प्रवेश मानेंगे तो वाक्य शेष का विरोध होगा। फिर तो वाक्य शेष विरोधम आह अनेन जीवेन आत्मना इत्यादिना, सिद्धांती ये बताएंगे वाक्य शेष विरोध। पूर्व पक्षी पहले शंका करते हैं कि प्रविष्टस्य तु भावांतरापत्ति इति चेत, इससे भी हाँ ये पहले पढ़ना है, उसके बाद है अनेन जीवेन का ये अवतरण टीका में। तो प्रविष्टस्य तु भावांतरापत्ति इति चेत, जो प्रविष्ट हुआ प्रवेश से पहले तो था असंसारी ही, और जैसे ही प्रवेश कर लिया तो फिर संसारी बन गया। भावांतरापत्ति हुई का मतलब संसारित्व आ गया उसमें। इस प्रकार यदि कहते हैं पूर्व पक्षी, तो सिद्धांत कहते हैं न। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि प्रवेशस्य अन्यार्थत्वेन प्रत्याख्यातत्वात्। तो प्रवेश को हमने बताया है किस अर्थ के लिए? ब्रह्मात्म एकत्व बोधनार्थ के लिए। ब्रह्मात्म एकत्व बोध ये प्रवेश का प्रयोजन बताया था ना, प्रवेश श्रुति का तात्पर्य उसमें है, ब्रह्मात्म एकत्व प्रबोध में, न कि असंसारी परमात्मा में वास्तविक संसारी त्वरूप जीव भाव दिखाने के लिए। वास्तविक संसारी रूप जीव भाव दिखाना ये प्रवेश वाक्य का उद्देश्य नहीं है, अपितु ब्रह्मात्म एकत्व बताना। प्रविष्ट में जो असंसारी परमात्मा से भेद प्रतीत हो रहा है, उस भेद का निराकरण करना, निराकरण करने वाले ब्रह्मात्म एकत्व का बोध कराना प्रवेश वाक्य का उद्देश्य है। और ये उद्देश्य तब सिद्ध हो सकता है जब प्रविष्ट होने के बाद भी अनौपाधिक संसारित्व न मान करके औपाधिक संसारित्व मानेंगे, अध्यारोपित संसारित्व मानेंगे, तो परमार्थतः फिर असंसारी परमात्मा के साथ अभेद सिद्ध हो सकता है ना। आरोपित संसारित्व जीव में और स्वाभाविक असंसारित्व ये सिद्ध होगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि न प्रवेशस्य अन्यार्थत्वेन प्रत्याख्यातत्वात्। तो ये जीव में, प्रविष्ट हुए जीव में संसारित्व ये उद्देश्य नहीं है प्रवेश वाक्य का, ये बता करके प्रत्याख्यान हुआ है, खंडन हुआ है। अब अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये जो छांदोग्य श्रुति है उसके आधार पर प्रवेश भी जीव रूप से ही माना जाएगा, विकार रूप से ही। ऐसा टीका में अवतरण में लिखा था ना कि छांदोग्य श्रुत्यनुसारेण विकारात्मना प्रवेशम आशंक्य वाक्य शेष विरोधम आह। तो शंका करने वाले कहते हैं छांदोग्य श्रुति कार्यक्रम संघात में असंसारी परमात्म रूप से प्रवेश नहीं बता रही है, अपितु जीव रूप से प्रवेश बता रही है। अनेन जीवेन आत्मना, यहाँ पर जीवेन शब्द का प्रयोग करके ये विशेष श्रुति हो गई। और तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इसमें तो तत् ये सर्वनाम है। तत् शब्द से तो जीव को भी लिया जा सकता है, परमात्मा को भी लिया जा सकता है, विकार को भी लिया जा सकता है, विकारी के
कारण को भी लिया जा सकता है। अतः सर्वनाम शब्द से युक्त जो श्रुति है तैत्रीय श्रुति, वो सामान्य श्रुति है, और विशेष श्रुति है जीव शब्द का प्रयोग जिसमें हुआ, ऐसी छांदोग्य श्रुति। और उस विशेष श्रुति के अनुरोध से सामान्य श्रुति का अर्थ निकालना चाहिए। तो विशेष श्रुति तो जीव रूप से प्रवेश बता रही है, यानी कार्य रूप से प्रवेश बता रही। जीव का मतलब कार्य, वैष्णवों की बुद्धि में निश्चित है। तो जीव रूप से प्रवेश हुआ का मतलब कार्य रूप से प्रवेश हुआ। तो फिर तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस तैत्रीय श्रुति, सामान्य तैत्रीय श्रुति को भी निकालना चाहिए। तत्शब्द अनुप्रवेश कार्य रूप से ही हुआ है, जीव रूप से ही हुआ है, यही अर्थ उसका निकालना चाहिए। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अनेन जीवेन इति विशेष श्रुतेर, ये है छांदोग्य की श्रुति, विशेष श्रुति। वो धर्मांतरेण अनुप्रवेश, धर्मांतर है जीव रूप, और जीव रूप से प्रवेश बता रही है। अनुप्रवेश इति चेत, थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। भ्रांत्या देहादि भावम आपन्नस्य ब्रह्म व्यतिरिक्तस्यैव ब्रह्म दृष्टि उपदिश्यते संसारित्व अपोहार्था। जीव को कार्य रूप तो मानते हैं वैष्णव, लेकिन देह रूप भी नहीं मानते, देह से अतिरिक्त मानते हैं। लेकिन व्यवहार अवस्था में मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ इत्यादि में भ्रांति से देह रूप अपने आप को समझ रहा है। ऐसा जो जीव भ्रांत्या देहादि भावम आपन्नस्य, ये जीवस्य का विशेषण रहेगा। आपन्नस्य ब्रह्म व्यतिरिक्तस्यैव, ये भी जीव का विशेषण है तो ब्रह्म से अतिरिक्त ही जीव, वस्तुतः ही अतिरिक्त है, और भ्रांति से देहादि रूप अपने आप को समझ रहा है। उस ब्रह्म से अतिरिक्त में ब्रह्म दृष्टि का उपदेश किया जा रहा है। किस लिए? तो संसारित्व अपोहार्थ, उसमें संसारित्व का निराकरण करने के लिए। अपोह कहते हैं निराकरण को। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं मातृबुद्धि रिव पर योषिति रागापोहार्था, तो जो कामासक्त हैं उसको कहा जाता है कि पराई स्त्री को अपनी माता समझो, देवी समझो, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, ये समझो। किस लिए ये उपदेश किया जाता है? वो देवी तो नहीं, यानी पराई स्त्री अदेवी होती हुई भी उसमें देवी की दृष्टि का विधान किया जा रहा है। जिस व्यक्ति के बुद्धि में कामासक्ति है, उसके कामासक्ति की निवृत्ति के लिए ये कहा कि राग अपोहार्था, यानी कामाभिलाष की निवृत्ति के लिए। राग का अर्थ है कामाभिलाष, उसकी निवृत्ति के लिए परयोषिति यानी दूसरी स्त्री में की जाती है मातृबुद्धि। ऐसे ही अब्रह्म जीव में ब्रह्म दृष्टि का विधान हो रहा है संसारित्व का निराकरण करने के लिए। इस अभिप्राय से ये अवतरण है भावांतरापन्न इत्यादि का। लेकिन उससे पहले टीका भाष्य में ये जो आया था विशेष श्रुतिर धर्मांतरेण अनुप्रवेश इति चेत, न इसको पढ़ना है हम लोगों को। तो न तत्त्वमसि इति पुनः तद्भाव उक्ते, तो न का मतलब है ब्रह्म व्यतिरिक्त जीव में ब्रह्म दृष्टि का विधान करने वाला ये वाक्य नहीं है। ये आगे आएगी शंका। लेकिन ब्रह्म जीव रूप से अनुप्रवेश है, ये नहीं कह सकते। ब्रह्म से अतिरिक्त
जीव रूप से प्रवेश है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तत्वमसि वाक्य से ये बताया गया है पुनः तद्भाव, यानी ब्रह्म भाव का विधान हुआ है, ब्रह्म भाव का उपदेश हुआ है, उसे ब्रह्म रूप बताया गया। तो शुरू में भी मानना चाहिए कि अनुप्रवेश करते समय और अनुप्रवेश करने पर भी वह स्वतः असंसारी ही है, और उस असंसारी स्वतः असंसारी जीव में ब्रह्म रूपता का उपदेश सार्थक होगा। ये तत्वमसि इति पुनः तद्भाव उक्ते, इसका अर्थ निकलेगा। अब भावांतरादि का अवतरण, टीका तथा ये भाष्य हम लोग देखते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो उमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।